हेलो दोस्तों, दिल्ली के रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पंजाब जाने वाली ट्रेन लगी हुई थी। रात के 9 बज रहे थे। सभी यात्री अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे। एक लड़का भी बैठा हुआ था साइड सीट पर, जिसका नाम था विकास और उसकी उम्र लगभग 26 साल की थी। वह साइड सीट पर बैठा हुआ था और ट्रेन के चलने का ही इंतजार कर रहा था। सभी यात्री अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे और सभी अपने सफर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अब थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन खुलने वाली थी। जैसे ही पहला हॉर्न मारती है ट्रेन, तभी एक लड़की दौड़ते हुए उसी डब्बे में चढ़ जाती है और अपना सीट ढूंढने लगती है। उस लड़की के चढ़ने से सभी लोग उसी लड़की को देखने लगते हैं, क्योंकि पूरा डब्बा इत्र से महकने लगा था। वह मुस्लिम महिला थी, बुर्का पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था। सभी लोग उसी महिला को देख रहे थे। कुछ देर वो अपना सीट ढूंढती है। उस लड़की का सीट होता है विकास के अपोजिट वाला ही। अब वो जाती है वहां पर, अपना सीट देखती है, सीट नंबर तो वहीं पर बैठ जाती है। बहुत खुश भी नजर आ रही थी और अपने आप में कह रही थी कि अगर थोड़ी देर और लेट हो जाती तो शायद मेरा ट्रेन ही चला जाता। उसके बाद वो सीट के नीचे अपना सामान वगैरह रखती है और फिर रिलैक्स होकर विकास के सामने वाले सीट पर ही वो बैठ जाती है। अब उसकी ठीक 3 मिनट के बाद ही ट्रेन चल पड़ती है। धीरे धीरे इसी तरह से सफर चलने लगता है। उसके बाद जो महिला थी वह विकास से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। विकास कहता है कि मैं तो पंजाब जा रहा हूँ। उसके बाद विकास भी पूछता है कि मैडम आप कहाँ जा रही, तो वो कहती है कि मैं भी पंजाब जा रही हूँ। अगर मैं थोड़ी देर और लेट हो जाती तो शायद मेरा ट्रेन ही छूट जाता। आज शुक्र है कि ट्रेन मिल गई मुझे। उसके बाद इसी तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है। दोनों बातचीत करते करते आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। विकास शबनम को देखकर तो एकदम से उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि जो शबनम देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन विकास के मन में एक बात चल रहा था। मुस्लिम महिलाओं को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह लोग शादीशुदा है कि नहीं यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अब विकास पूछता है शबनम से कि क्या आप शादीशुदा है। जब शबनम यह बात सुनती है तो उसका चेहरा उतर जाता है और कहती है कि मैं शादीशुदा थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मेरी शादी हुई थी पहले, पर मेरा तलाक हो गया है। विकास जब यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है। विकास कहता है आप ये क्या कह रही हैं? आखिर आप जैसी खूबसूरत महिला से कोई तलाक कैसे ले सकता है? इस बात को सुनने के बाद शबनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता है। जब नसीब में ही अच्छा इंसान ना लिखा हो तो उसके सामने आप कुछ भी लाकर रख दीजिए, या तो हीरा लाकर रख दीजिए या फिर कोयला लाकर रख दीजिए, वह आपकी कीमत को कभी नहीं समझने वाला है। बस यही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पति दरअसल किसी और से मोहब्बत करते थे। शादी के बाद उनका किसी और के साथ चक्कर था और किसी दूसरी औरत की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब उनका अफेयर था तो दिन रात मुझसे झगड़ा लड़ाई किया करते थे, मुझसे मारपीट किया करते थे, हर छोटी छोटी बातों पर वो बहस किया करते थे और अंत में यही हुआ कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। विकास कहता है कि खैर छोड़िए, जिंदगी की शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। आप मायूस मत होइए, आप बेहद खूबसूरत है, देखने में अच्छी है, आप बातें भी अच्छी कर लेती है और देखकर तो पढ़ी लिखी ही लग रही है। आपको बहुत ही अच्छा हमसफर जरूर मिलेगा। यह बात जब शबनम सुनती है तो कहती है कि पता नहीं ऊपर वाले ने नसीब में क्या लिखा है, लेकिन अब शादी पर से मेरा भरोसा ही उठ गया है। पंजाब में जॉब करती हूँ एक प्राइवेट कंपनी में, और अपनी आगे की जिंदगी बस ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ। उसके बाद फिर विकास पूछता है कि आपके परिवार में कौन कौन है। शबनम कहती है कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे माँ बाप की मौत हो गई है और माँ बाप के मौत के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ ही दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन जब मैं तलाक हुई तो उन लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तरह तरह के ताने मारने लगे। वह तो शुक्र है कि मैं पढ़ाई पहले से कर चुकी थी, मेरे पास डिग्री थी, इस वजह से मैं पंजाब में जॉब कर रही हूँ
और जब से जॉब की है तब से उन लोगों का कोई भी ताना मुझे सुनने को नहीं मिलता है। शबनम की सारी बातें सुनने के बाद विकास को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद शबनम कहती है कि खैर मेरी बातें छोड़िए, मेरी बातें सुनने के बाद आपका भी चेहरा उतर गया है। यह हमारा जो सफर है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका सफर खराब हो। आप बताइए, आप पंजाब में क्या करते हैं? उसके बाद विकास कहता है कि पंजाब में मैं सीए हूँ और कई कंपनियों का अकाउंट संभालता हूँ। जब यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, आप काफी पढ़े लिखे हैं और सैलरी भी काफी अच्छी खासी होगी आपकी। अब विकास कहता है कि हाँ, यह सब मेरे माता पिता की ही देन है। उन लोगों ने मेरे पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा किया है, बहुत मेहनत की है। मेरे माता पिता ने आज उन्हीं लोगों की बदौलत मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। सब मेरे माता पिता का ही आशीर्वाद है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। रात के 10 बज जाते हैं। जब 10 बजते हैं तो सभी यात्री अपना अपना टिफिन निकालते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ लोग तो ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन कुछ लोग घर से ही लेकर आए थे। शबनम भी अपने घर से टिफिन लेकर आई थी, विकास भी घर से टिफिन लेकर ही आया था। अब दोनों लोग अपना अपना टिफिन निकालते हैं। शबनम अपने में से कुछ देती है खाने के लिए, विकास भी अपने टिफिन में से कुछ देता है खाने के लिए। जब शबनम खाती है विकास के टिफिन से तो कहती है कि वाकई में खाना बहुत टेस्टी है। अब विकास कहता है कि यह मेरी माँ ने बनाई है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी माँ खुद घर का टिफिन बना कर देती है और कहती है कि बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो जब भी मैं सफर करता हूँ माँ टिफिन मुझे दे ही देती है। दोनों साथ में बैठकर खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद अब दोनों फिर से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन उस अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सभी खाना खाने के बाद लाइट ऑफ कर लेते हैं और सभी अपने अपने जगह में सो जाते हैं। इधर यही दोनों बच्चे थे जो कि बैठकर बातचीत कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, एसी भी चालू थी। अब दोनों को ठंड लगने लगती है। शबनम कहती है कि क्या मेरे बैग से आप एक कंबल निकाल सकते हैं? मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। विकास उसी वक्त उसके बैग से एक कंबल निकाल कर देता है। शबनम ओढ़ लेती है और थोड़ा सा उसके पैर पर भी रख देती है। उसके बाद फिर से दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में रात के 1 बज जाते हैं। उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। उस अपार्टमेंट में सारे लोग सो गए थे। विकास कहता है कि ठीक है, अब मैं भी जा रहा हूँ ऊपर सोने के लिए। रात काफी हो गई है, आप भी सो जाइए, मेरी वजह से आप भी डिस्टर्ब हो रही है। जब यह बात सुनती है शबनम तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, बल्कि पहली बार मुझे ऐसा सफर मिला है जिस सफर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया है। पता नहीं क्यों आपसे बहुत बातें करने का मन कर रहा है। पहली बार आपके जैसा इंसान मुझे सफर में मिला है। जब यह बात विकास सुनता है तो उसे भी अच्छा लगता है। फिर विकास कहता है कि रात काफी हो गई है, सुबह उठना भी पड़ेगा, फिर आपको भी तो अपने डेस्टिनेशन में जाना है, तो आप सो जाइए। शबनम कहती है कि क्या आप मेरे ही बगल में नहीं सो सकते हैं? मुझे अच्छा लगेगा। विकास खुश हो जाता है और मन ही मन वह यही कहता है कि मैं भी तो यही चाहता था कि मैं आपके ही बगल में सो। फिर विकास उसी के बगल में बैठ जाता है। एक ही चद्दर को दोनों ओढ़ लेते हैं और बात करने लगते हैं। इसी तरह से दोनों बातचीत कर रहे थे। कुछ ही घंटों के मुलाकात और बातचीत में ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और फिर सो जाते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह से सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह के 6 बज जाते हैं। जब उस डब्बे में चाय वाला आता है चाय बेचने के लिए, तब जाकर दोनों की आंखें खुलती हैं। दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद विकास कुछ नाश्ता वगैरह मंगवाता है, चाय मंगवाता आता है। उसके बाद बैठकर दोनों नाश्ता करते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद पंजाब रेलवे स्टेशन आ जाती है। दोनों वहीं पर उतरते हैं। अब बिछड़ने का वक्त आ गया था, इस वजह से दोनों की आंखें नम हो गई थी, दोनों का चेहरा उतर गया था। शबनम विकास से कहती है कि आपका नंबर मिल सकता है। विकास बहुत खुश होता है और उसी वक्त दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते
है फिर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे रात का वक्त होता है। रात के वक्त शबनम विकास को मैसेज करती है। विकास रिप्लाई करता है। अब उसी दिन से वह दोनों बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोनों फोन पर भी बातें करने लगते हैं। और एक दिन की बात है कि रात का वक्त होता है। विकास बहुत ही एक्साइटेड था। अब वह मन बना लेता है कि वह प्यार का इजहार कर ही देगा। हालांकि मोहब्बत उन दोनों को ही थी, एक दोनों से, लेकिन वह दोनों डरते थे प्यार का इजहार करने से। शबनम तो कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थी और उसका तलाक हो गया था। इस वजह से शबनम बहुत डरती थी, लेकिन विकास मन बना लेता है कि अब वह प्यार का इजहार करके ही रहेगा। और एक दिन रात को जब विकास फोन करता है, शबनम खाना खाकर लेटी हुई थी। विकास कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शबनम कहती है कि क्या बात है, कहिए। विकास कहता है कि पहले प्रॉमिस करो इस बात को सुनने के बाद तुम नाराज नहीं होगे, और अगर यह बात तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो हमारी दोस्ती में किसी तरह की कोई दरार नहीं आएगी। शबनम कहती है कि आप कहिए तो पहले, ऐसा क्या बात है। शबनम कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा हम दोनों के दोस्ती के बीच। उसके बाद विकास कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब शबनम यह बात सुनती है तो वह खुश होगी या नाराज होगी उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उस वक्त तो शबनम कह देती है कि मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। पहले ही मुलाकात में आपने मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि जो आपके बात करने का तरीका था, आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है, वह सारी चीजें मुझे भाग गई। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कहती है। उसके बाद उसी दिन से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन शबनम के मन में कहीं ना कहीं एक बात बहुत खल रही थी, क्योंकि शबनम तो एक तलाकशुदा औरत है, उसके बाद से वो एक अदर कास्ट की है। विकास वह एक हिंदू लड़का था, उन दोनों की शादी कैसे हो सकती थी। लेकिन इस बात को शबनम कभी विकास से शेयर नहीं करती है, ना ही कुछ कहती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। इन 6 महीने में विकास दिल और जान से शबनम को चाहने लगता है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है कि विकास की माँ विकास को फोन करती है। विकास की माँ कहती है, विकास बेटा, मैंने तुम्हारे फोन पे एक फोटो भेजा है, एक लड़की का। उस लड़की का फोटो देखो और बताओ कि लड़की कैसी है। जब विकास यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है। विकास अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपने लड़की का फोटो किस लिए भेजा है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, किस लिए भेजा है, क्या मतलब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, क्या शादी नहीं करोगे, लाइफ सेटल हो गई है, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, अब वक्त आ गया है शादी करने का। जब विकास यह बात सुनता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। विकास अपनी माँ से क्या कहता उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कहता है कि ठीक है माँ, मैं फोटो देखकर आपको बताता हूँ। उसके बाद विकास फोन रख देता है। विकास उस फोटो को देखता भी नहीं है और उसी वक्त वह शबनम को फोन करता है और फोन करके कहता है और बताता है, ऐसी ऐसी बात है, मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं मेरी शादी करवाने के लिए। अब शबनम यह बात सुनती है तो दुखी हो जाती है, लेकिन कहती है कि ठीक है, अगर देख रहे हैं वह लोग रिश्ता तो शादी कर लीजिए। जब विकास यह बात सुनता है तो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही से शादी करूंगा, इस तरह की बात तुम सोच भी कैसे सकती हो। उसके बाद शबनम कहती है कि तो कर भी क्या सकते हैं, आपको पता है कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और वो भी तलाकशुदा हूँ, आपके माँ बाप कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विकास कहता है कि वह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे माँ बाप किस तरह से मानेंगे और किस तरह से मुझे मनाना है, बस तुम हाँ कह दो। शबनम कहती है कि ठीक है, मैं हाँ कह भी दूंगी, लेकिन आप किस तरह से अपने माँ बाप को मनाएंगे। विकास कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वह सब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन शबनम को बहुत डर लग रहा था। उसके बाद विकास कहता है कि कल संडे का दिन है, हम दोनों की छुट्टी है, तो तुम पार्क में मिलो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मिलकर। शबनम कहती है कि ठीक है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। दोनों पार्क में मिलते हैं
तो विकास कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और शादी करने की नियत तो मैं पहले ही नजर में बना लिया था। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए या सब कर रहा हूँ। सबनम उसकी बातों को सुनने के बाद रोने लगती है और कहती है कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके माँ बाप मानते हैं इस रिश्ते के लिए तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो आपके माँ बाप जहाँ कहेंगे आप वहीं पर शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरी आपके माँ है आपके लिए। सबनम की बात को सुनने के बाद वो विकास कहता है कि मुझे पता है माँ बाप की जगह अलग है और वाइफ की जगह अलग होती है, अब जिससे दिल मिलेगा उसी से ना जिंदगी गुजारनी है। उसके बाद बोलता है ठीक है, मैं कमरे में जाकर अपने मम्मी पापा बात करता हूँ, तुम उधर अपने चाचा चाची से बात कर लो। इस तरह से उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। लगभग 1 घंटे का वक्त दोनों वहां पर गुजारते हैं। उसके बाद दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में खाते हैं कुछ। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद विकास अपनी माँ को फोन करता है और फोन करके कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो कि मुस्लिम है, उसका नाम है सबनम, लेकिन वह तलाकशुदा है। मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब उसकी माँ यह बात सुनती है तो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। अगर किसी से प्यार भी करते हो तो मुस्लिम लड़की है और वह भी तलाकशुदा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे रिश्तेदार अगर तुम्हारे पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इस रिश्ते के लिए वो लोग कभी राजी नहीं होंगे, यह रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। अब विकास कहता है कि माँ, यह बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं सबनम से ही शादी करूंगा, उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर विकास फोन रख देता है। सबनम अपने चाचा को फोन करती है और फोन करके विकास के बारे में बताती है। जब सबनम के चाचा सुनते हैं तो वह भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो सबनम, तुझे पता है ना कि वह एक हिंदू लड़का है और हिंदू लड़के से तुम शादी करोगी। जब समाज के लोग सुनेंगे, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। सबनम कहती है कि वैसे भी तो तलाक हो ही गया है ना, और एक तलाकशुदा लड़की से कौन शादी करता है। विकास बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, बहुत ही इज्जत रिस्पेक्ट करता है, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। जब सबनम इतना कहती है तो उसके चाचा कहते हैं कि ठीक है, शादी कर लो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जब वो इतना कहते हैं तो सबनम फोन रख देती है, क्योंकि सबनम के चाचा सबनम से पहले भी प्यार नहीं करते थे। उनकी एक सगी बेटी थी, उसी को सारा प्यार दिया करते थे, इस वजह से सबनम को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर विकास सबनम को फोन करता है और फोन करके कहता है कि सबनम, हम दोनों कल ही जाएंगे कोर्ट, वकील से मिलेंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। दोनों मिलते हैं एक जगह, उसके बाद कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद वकील साहब से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वकील साहब थे 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद आप लोग आइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। अब इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है। 2-3 दिन गुजरने के बाद विकास की माँ फिर से फोन करती है, विकास से बात करती है। विकास बेटा, तुम्हारी खुशी जिसमें है तुम वही करो, उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए हम दोनों ही तैयार हैं। तुम्हारे पापा ने कहा है कि जिससे मर्जी है उससे शादी करने के लिए कहो, और लेकिन बहू को घर लेकर आना है। जब विकास यह बात सुनता है तो बहुत खुश होता है। उसके बाद विकास सबनम की बात भी करवाता है अपनी माँ से। अब इसी तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते का वक्त और गुजर जाता है। उसके बाद दोनों जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में जाकर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद उसके लगभग 15 दिनों के बाद विकास अपने कंपनी से छुट्टी लेता है और अपनी बीवी यानी कि सबनम को लेकर अपने घर जाता है। अपने माँ बाप से मिलवा है। उसके माँ बाप भी सबनम से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सबनम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। लगभग 2-3 दिन तक सबनम ससुराल में रुकती है। उसके बाद फिर से दोनों पंजाब चले आते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं।
अब शादी के बाद दोनों एक ही फ्लाइट में रहने लगते हैं। दोनों की जिंदगी बेहद हसीन और खुशहाली तरीके से गुजर रही थी। इसी तरह से धीरे धीरे लगभग उन दोनों की शादी को 1.5 साल गुजर जाता है। इन 1.5 साल के बाद उन दोनों को एक जुड़वा बच्चा भी होता है, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे के आने से उन दोनों की जिंदगी और भी हसीन हो जाती है। आज भी वह दोनों अपने बच्चों के साथ बेहद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोग को कैसी लगी, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।